ये शब्द नहीं, ये अस्तित्व से मेरा परिचय है। नमस्कार। क्या आप जानते हैं दरिद्र कौन है? दुनिया में दो प्रकार के दरिद्र हैं। एक धन से दरिद्र है, दूसरा दिल से दरिद्र है। धन की दरिद्रता को दूर करना तो आसान है, दिल की दरिद्रता को दूर करना नहीं आसान है। दिल से दरिद्र व्यक्ति कितना ही द्रव्य संचित कर ले, हमेशा याचक ही रहता है, कभी भी दाता हो नहीं पाता है। हृदय से सम्राट व्यक्ति के कोषागार चाहे रिक्त हो जाए, फिर भी वो समष्टि को बहुत कुछ दे ही जाता है। दिल से दरिद्र व्यक्ति किसी भी वस्तु को व्यर्थ हो जाने देता है, किंतु किसी अभावग्रस्त को कभी नहीं देता है। हृदय से सम्राट व्यक्ति करुणामय होता है, वो अपने भाग में से भी किसी अभावग्रस्त को कुछ दे ही देता है। धन को ही एकमात्र सुरक्षा समझने वाले मूर्खों ने अपरिग्रही संतों के आनंद को कभी जाना ही नहीं। परम संतोषी संत डायोजनीज ने विश्व के विजेता सिकंदर के बड़े से बड़े प्रलोभनों को कभी माना ही नहीं। आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है, क्योंकि आवश्यकताएं वास्तविक और सीमित हैं। तृष्णाओं की पूर्ति सर्वथा असंभव है, क्योंकि तृष्णाएं अवास्तविक और असीमित हैं। दुनिया में कोई कितना ही दीनहीन दरिद्र हो, देने का भाव हो तो दाता हो ही जाता है। दाता होने का भाव ही वास्तव में सम्राट बनाता है, यूं ही कोई राजा रंतिदेव नहीं हो जाता है। परम दरिद्रता की अवस्था में भी जो करुण हृदय किसी को कुछ दे सकता है, वही दाता है। ईश्वरीय विधान में दान के परिमाण से नहीं, दान दाता के निष्प्रभाव से ही मापा जाता है। हृदय से दरिद्र व्यक्ति दुनिया भर की संपदा के स्वामित्व के बाद भी दान नहीं कर सकता है, और हृदय से सम्राट व्यक्ति के कोषागार भले ही रिक्त हो जाएं, वो फिर भी कुछ भी दान कर सकता है। क्या तुम्हें भी लगता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं जो तुम किसी को दे सको? क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम इतने दरिद्र हो कि किसी की आशीष भी न ले सको? क्या तुम सोचते हो तुम रिक्त हस्त हो तो किसी को कुछ नहीं दे सकते हो? यदि तुम हृदय से दरिद्र नहीं हो तो तुम भी समष्टि को अवश्य बहुत कुछ दे सकते हो। शेष जिसकी जैसी दृष्टि है उसकी वैसी सृष्टि है, और जिसकी जितनी दृष्टि है उसकी उतनी सृष्टि है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप समष्टि को क्या क्या दे सकते हैं, किस तरह दे सकते हैं, तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।